अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम अलिफनान खान और आज हमने डिस्कस करना है मैलेट आस्पार्टेट शटल को। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि NADH डिहाइड्रोजिनेज जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का है ऑफ द एनिमल सेल, वो जस्ट एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द NADH जो कि मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये भी पता होगी कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल नहीं है टू द NADH। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ कैन द NADH generated by glycolysis in the cytosol be reoxidized to NAD+ by O2 by the respiratory chain। ये जो NADH ग्लाइकोलिसिस से जनरेट होते हैं साइटोसोल के अंदर, उनको कैसे रीऑक्सीडाइज किया जाएगा NAD+ में by O2 by the respiratory chain। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल शटल सिस्टम जो है वो कैरी करते हैं रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को फ्रॉम द साइटोसोलिक NADH से इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया बाय एन इनडायरेक्ट रूट। और इसमें जो मोस्ट एक्टिव NADH शटल है जो कि फंक्शन करता है लिवर, किडनी और हार्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो है मैलेट आस्पार्टेट शटल, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका पहले ओवरव्यू करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये शटल बेसिकली रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है फ्रॉम द साइटोसोलिक NADH इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और ये यूज कहाँ पे होता है? ज्यादातर लिवर, किडनी और हार्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैलेट आस्पार्टेट शटल यूज होता है। ये मोस्ट एक्टिव है। अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि जो NADH साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है, जिसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, पासेस द टू रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स टू ऑक्सैलोएसीटेट प्रोड्यूसिंग द मैलेट। ठीक है, कि जो NADH साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है वो अपने दो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को ऑक्सैलोएसीटेट को देगा, तो वो क्या बना देगा? मैलेट। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? मैलेट क्रॉस करेगा इनर मेम्ब्रेन को वाया द मैलेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब यहाँ से वो मूव कर गया है मैट्रिक्स के अंदर। इन द मैट्रिक्स मैलेट पासेस टू रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स टू NAD+। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर वही मैलेट दो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को NAD+ को देगा और रिजल्टिंग जो NADH बनेगा उसको नेक्स्ट ऑक्सीडाइज किया जाएगा बाय द रेस्पिरेटरी चेन। और यहाँ पे क्योंकि मैलेट ने अपने दो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट NAD+ को दे दिए हैं और वो कन्वर्ट हो गया है ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर। अब जो ऑक्सैलोएसीटेट फॉर्म्ड हुआ है फ्रॉम मैलेट, वो कैन नॉट पास डायरेक्टली इनटू द साइटोसोल। वो डायरेक्टली साइटोसोल में नहीं जा सकता। इसके लिए वो क्या करेगा? इट इज फर्स्ट ट्रांसएमिनेटेड टू आस्पार्टेट। ठीक है, उसको पहले आस्पार्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा, विच कैन लीव। कि जो आस्पार्टेट है वो लीव कैसे करेगा? बाय द ग्लूटामेट आस्पार्टेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो रीजनरेट हो गया है साइटोसोल में, जो कि साइकिल को वो कंप्लीट कर रहा है। अब नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है इसका पहला स्टेप है NADH+H+ अपने दो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट ऑक्सैलोएसीटेट को दे रहे हैं और ये मैलेट में कन्वर्ट हो रहा है और ये रिएक्शन मैलेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो कैटालाइज कर रहा है। अब यहाँ पे ये मैलेट जो बन चुका है ये आगे मैट्रिक्स में जाएगा वाया द मैलेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स में आने के बाद ये क्या करता है? अपने दो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट NAD+ को दे देता है। जब ये NAD+ को अपने दो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट दे देता है तो NAD+ जो है वो NADH+H+ में कन्वर्ट हो जाता है और ये रिएक्शन भी मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कैटालाइज करता है। अब यहाँ पे क्योंकि ऑक्सैलोएसीटेट दोबारा से रीजनरेट हो गया, अब ये सिंगल जो है डायरेक्टली जो है वो इधर साइटोसोल में मीन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं आ सकता, तो इसके लिए इसको पहले ट्रांसएमिनेशन के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है इनटू आस्पार्टेट। ठीक है, अब ये आस्पार्टेट क्या करेगा? यहाँ पे मूव करेगा थ्रू ग्लूटामेट आस्पार्टेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये आस्पार्टेट आ गया और यहाँ से फिर इसकी ट्रांसएमिनेशन होगी। ठीक है, तो ये ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ तक था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।